नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सत्यम कश्यप। आज बात करने जा रहा हूं डस्ट एलर्जी की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। डस्ट एलर्जी के बारे में जाने तो पेशेंट में डस्ट एलर्जी जिसको हो रही होती है उसके साथ क्या होता है कि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है जो एयर में डस्ट माइट्स पाए जाते हैं या फिर जो पॉलेंस पाए जाते हैं यानी कि धूल के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम बहुत रेस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। और सिम्टम्स यानी कि पेशेंट में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा छींकें आएंगी, नाक से पानी की तरह नजला बहेगा, जुकाम देखने को मिलेगा, आंखों से पानी आएगा, आंखों में बहुत ज्यादा खुजली देखने को मिलेगी, चेहरे में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा और एक तरीके का प्रेशर, एक तरीके का दबाव देखने को मिलेगा चेहरे पर। आंखों के नीचे नीले रंग के निशान पड़ जाएंगे और आंखों में खुजली बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सर में दर्द भी देखने को मिल सकता है और सीने में दर्द देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेशेंट की जो ब्रेथ होगी यानी कि सांस होगी वो बहुत ही कम आएगी और सांस के साथ एक अजीब तरीके की विसल की आवाज भी, व्हीजिंग साउंड जिसको हम बोलते हैं, वो भी देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं कि कौन कौन इसके रिस्क फैक्टर पर है, यानी कि किस किस पेशेंट में ज्यादातर ये देखने को मिलेगी। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है यानी कि अगर किसी के माता पिता में पहले ये कंडीशन मिल चुकी है डस्ट एलर्जी की, तो हो सकता है कि उनके संतान में भी ये ट्रांसफर हो, तब भी उनमें भी ये मिल सकती है। साथ ही साथ जिन लोगों का धूल में रहने का यानी कि डस्ट में रहने का बहुत ज्यादा वर्क होता है, उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ एक्जिमा की कंडीशन अगर किसी को पहले हो चुकी है या फिर अस्थमा की कंडीशन पहले किसी को हो चुकी है, तो उन पेशेंट में भी ये देखने को मिल सकती है कंडीशन, वो लोग भी इसके रिस्क फैक्टर पर हैं। या फिर ज्यादातर ये बच्चों में भी देखने को मिल सकती है और जो यंग लोग हैं यानी कि जवान लोग हैं वो भी इसके रिस्क फैक्टर पर होते हैं, यानी कि उनमें ज्यादातर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब इसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सिम्टम सिमिलैरिटी पर काम करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लक्षण जब किसी मेडिसिन से मैच हो रहे होते हैं तो वो मेडिसिन दी जाती है। कोई एक स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी डिजीज की नहीं होती है। तो यहाँ पर 4 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैं बताऊंगा जिससे सबसे ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं, वो आप ले सकते हैं। 2 ग्रुप में मैंने यहाँ पर मेडिसिन को डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप में बताऊंगा जिसमें पेशेंट को छींकें बहुत ज्यादा आती हैं और नाक बहुत ज्यादा बहती है, तो इसमें 2 मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ। पहली मेडिसिन है साबाडेला और दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। साबाडेला होम्योपैथिक मेडिसिन का जो सेंटर ऑफ एक्शन है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है, साथ ही साथ नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी होता है, जिसमें पेशेंट को काफी ज्यादा छींकें आएंगी, नाक से पानी बहेगा, आंखों से पानी आएगा, साथ ही साथ फ्रंटल हेडेक देखने को मिलेगा। सामने की तरफ आगे वाला जो हमारा फोरहेड होता है वहां पर पेशेंट को सर में इस जगह दर्द भी देखने को मिलेगा, तब साबाडेला का इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर में और शाम में 2 बूंद जीभ पर ली जाती है किसी भी होम्योपैथिक दवा की, जब भी ली जाती है, और खाना खाने से आधे घंटे का फर्क जरूर रखा जाता है। दूसरी मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है आर्सेनिक एल्बम। इसके भी सेम लक्षण होते हैं जैसे साबाडेला मेडिसिन के होते हैं। साथ ही साथ इसमें नेजल कंजेशन मिलेगा, यानी कि इतना ज्यादा बलगम बनेगा कि नाक पेशेंट की भर जाएगी। अन्य लक्षण सेम होंगे। तो आर्सेनिक मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है डस्ट एलर्जी की। इसको भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, दिन में 3 बार। अब मेडिसिन में आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें छींकें बहुत ज्यादा आती हैं और आंखों में बहुत ज्यादा जलन देखने को मिलती है और आंखों से भी बहुत ज्यादा पानी आता है। इस ग्रुप की मेडिसिन के बारे में जाने तो एलियम सिपा और यूफ्रेशिया बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवाएं जब इस तरीके के लक्षण मिल रहे हो डस्ट एलर्जी में। एलियम सिपा में क्या होता है, नाक से एकदम पतला वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पतला एकदम बलगम आएगा और नाक बहेगी पेशेंट की, आंखों में भी जलन देखने को मिलेगी और आंखों से भी बहुत ज्यादा पानी बहेगा और जो आईलिड्स हैं उनमें सूजन भी देखने को मिलेगी। तब जो है एलियम सिपा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम में यूज किया जा सकता है। अब जानते हैं यूफ्रेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो यूफ्रेशिया के भी एलियम सिपा जैसे ही लक्षण होते हैं, छींकें बहुत ज्यादा आएंगी, आंखों से पानी आएगा, नाक से भी पानी बहेगा और सूजन मिलेगी आंखों के ऊपर, और जो वाटरी डिस्चार्ज होगा वो उसमें काफी ज्यादा बर्निंग या फिर जलन देखने को मिलेगी। तब जो है यूफ्रेशिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम में 2 बूंद इसकी जीभ पर आप ले सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैंने बताई है डस्ट एलर्जी की। आशा करता हूँ कि आपको समझ जरूर आई होंगी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो कर दीजिए लाइक।
कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।